गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेंसुरेशन। विभिन्न आकृतियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो समलंब की आकृति हो गई। समलंब का यहाँ पर मैं चित्र बनाऊंगा, कैसी आकृति होती है समलंब की, ठीक है? यस सर। हो गई आपकी चतुर्भुज की, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब किसमें आते हैं? क्षेत्रमिति में आते हैं, ठीक है? यस विभिन्न सर। प्रकार की आकृतियों की मेजरमेंट समझते हैं, माप करना उनकी, ठीक है? उनके बारे में, उनका क्षेत्रफल निकालना। फिर आगे हम अगले सवाल में पढ़ेंगे आयतन निकालने के बारे में, ठीक है? यस सर। बोलोगे ऊपर बेस्ड है ये सारा चैप्टर, ठीक है? फिलहाल मैं आपको यहाँ बनाऊंगा समलंब, क्योंकि शुरू वाले जो सवाल है वो समलंब के ऊपर आधारित है, ठीक है? समलंब की आकृति बनाऊंगा मैं आपको। आप जैसे मान लो किताब का चित्र बनाते थे ना पहले फ्रंट से, यस सर। बनाते ना ड्राइंग में, यस सर। या फिर टेबल का ही ले लो आप, टेबल के ऊपरी फर्श का, या किताब का ले लो, जैसे उसको कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं उसको। ये लाइन थोड़ी तिरछी जैसी लगेगी, ऐसे नहीं लगानी आपने, ठीक है? यस सर। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्केल से लगाएंगे ना आपको भाई, यस सर। फिर गलत होने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? यस सर। ये जो मैं आकृति बना रहा हूँ ये किसकी है? टेबल। टेबल को फ्रंट से देखेंगे, और इस आकृति को क्या बोलेंगे? टेबल को तो मैं ऐसे बोल रहा ना कि फ्रंट से देखेंगे। समलंब की आकृति। कैसी आकृति है ये? समलंब आकार। कैसी आकृति है? समलंब आकार। एक्चुअली में इसमें बोला क्या होता है कि ये दो भुजाएं अलग-अलग माप की होंगी। समांतर तो है ये, यस सर। पर क्या है, अलग-अलग माप की है। टेबल तो चारों साइड से वो होता है ना बराबर। यस सर। वर्गाकार होगा तो बराबर होगा, आयताकार होगा तो उसका भी उसकी सामने सामने की भुजाएं जो होंगी वो क्या होगी? समान। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग-अलग होंगी दोनों, ठीक है? यस सर। नीचे से ऐसे खुली, ऊपर से ऐसे आकृति होगी। इसी प्रकार के हमारे कई बार कोई खेत होते, कोई बाग बगीचे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Yes, तो इस प्रकार की जो आकृति दिखेगी उसको आप क्या बोलेंगे? समलंब आकृति। क्या? समलंब आकृति। ओके। यस सर। इसके बीच में जो ये जैसे ना लाइन, यस सर। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसको क्या बोलेंगे हम? हाइट। क्या बोलेंगे इसको? हाइट। हाइट। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? हाइट। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है? Yes, आकृति sir. के बारे में डिस्कस करते करते h से इसको डिनोट करेंगे। और मान लो ये क्या है? समांतर भुजाएं दो। क्या है? समांतर भुजाएं। एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में जो गैप है वो क्या है? समान है। ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगे। समांतर का मतलब ये होता है, समझाइए? यस सर। तो इसको अगर मैं a बोलूं, मान लो क्या बोलूं इसको? A। ठीक है? तो इसको क्या बोल देंगे हम? सिंपली b बोलेंगे ना भाई? यस सर। यहाँ से यहाँ तक कैसी आकृति बनी? समलंब आकार आकृति। कैसी बनी? समलंब की आकृति बनी। इसके ऊपर शुरू वाले जो सवाल है वो इसके ऊपर बेस्ड है। वैसे इसके बाद हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसका ही फॉर्मूला मैं भी बेशक आपको लिखा दूंगा। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में, ठीक है? यस सर। घनाभ की आकृति कैसी होती है? घनाभ आपने, अगर मैं आपको इस डस्टर का एग्जांपल दूं, किसका एग्जांपल दूं? तो डस्ट है ना ये भाई, यस सर। है कि नहीं है? यस सर। इसी प्रकार के आपके पास घर में लकड़ी के नग भी पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं घर में? लकड़ी के नग होते हैं ना पड़े हुए। Yes, तो sir. वो आकृति और ये आकृति एक जैसी लग रही है, फर्क कितना है? छोटी सी है और वो बड़े बड़े होते हैं। होते नहीं होते? बड़े बड़े होते हैं ना Yes, sir. साइज में। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? घनाभ। कैसी आकृति है? घनाभ। घनाभाकार आकृति है, ठीक है? यस सर। घनाभाकार आकृति है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर मैं इसको, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर एक पीस काट दूं तो उसको क्या बोलेंगे? घन। क्या बोलेंगे उसको? घन। घन की आकृति की आपने क्या देखा होगा? डाइस। डाई देखी आपने, जिसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, फेंकते हैं ऐसे? यस सर। फेंकते कि नहीं फेंकते? तो उसको क्या बोलते हैं? डाइस। और वो जो आकृति है वो कैसी होती है? घनाकार। घन होता है वो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगी वो बराबर होगी। अगर इस डस्टर को मैं साइड से काट दूं, कैसे? जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी मैं ऐसे काट दूं तो ये कैसी आकृति बन जाएगी? घन के आकार की आकृति बन जाएगी। और उसकी कितनी साइडें होंगी? 6 फलक होंगे उसके, मतलब, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम समलंब से शुरू कर रहे हैं। इसकी आकृति बनाई मैंने समलंब, ठीक है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको समलंब, ठीक है भाई? समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें क्या बोला है? समलंब के क्षेत्रफल को निकालने को बोला है। क्या बोला है? समलंब के
क्षेत्रफल को निकालने के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा था, क्या हुआ आदर्श? समलंब का क्षेत्रफल, ये मैं पहले लिखवा रहा हूँ आपको क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है? जैसे ही हम फर्स्ट सम करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। समलंब का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला है 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b, ठीक है? चिन्ह के साथ में जोड़ना है अल्फाबेट को। 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b। पहले मैंने आकृति बनाई थी इसलिए इनको नाम दिया, यहाँ पर हाइट को क्या नाम दिया h और दोनों भुजाओं का नाम दिया a b, इसलिए फॉर्मूले भी मैंने a प्लस b लिखा। आप अगर यहाँ पर p क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर भी p क्यू आएगा। आई समझ? यस सर। समझ आ रहा है भाई? यस सर। 1/2 गुणा h क्या है हमारे पास? हाइट और a प्लस b क्या है? समांतर भुजाएं इसकी, ठीक है? यस सर। कोई डाउट भाई? नो सर। ठीक है? यस सर। समलंब का क्षेत्रफल पहला सवाल इसी के ऊपर आधारित है, फिलहाल इस फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप, ठीक है भाई? और उसके बाद सवाल हम पहला देखेंगे तो एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, क्या सवाल हमारे पास? एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। एक मेज है उसके ऊपरी पृष्ठ का आकार कैसा है? समलंब जैसा। यदि इसके समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई? यस सर। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? आकार कैसा है? समलंब आकार, इस आकार का मेज है, ठीक है? समलंब आकार बोले तो ऐसे जैसे, ठीक है? इसमें क्या बोले है? समांतर भुजाओं की लंबाई, यस, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट सम, या हम यहां पर लिख सकते हैं समलंब आकार मेज की पहली भुजा। समलंब आकार, समलंब आकार दिख रहा है वैसे लिखो। यस सर। समलंब आकार मेज की पहली भुजा। भुजा क्या? ए दिया ना उसको नाम हमें, यस सर। कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर। उसी प्रकार से समलंब आकार मेज की दूसरी भुजा कितनी है? ये जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई है भैया ना। यस सर। दूसरी भुजा, भुजा क्या? बी लिख सकते हैं इसको, है ना? कितनी है? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। अब इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8, क्या सवाल? समलंब आकार, इसको आप लिख सकते हैं दोबारा से ना, यस सर। समलंब आकार। इसके बाद लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h मतलब, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे समांतर, ठीक है भाई? इनके बीच में क्या है? समान अंतर है, ठीक है? समांतर भुजाओं, आ रहा समझो? यस सर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, 0.8 एम, ठीक है भाई? एम से क्या होगा मीटर, मैंने आपको पहले बताया। जो कुछ भी हमारे पास फॉर्मूले में हमें चाहिए वो मिल गया, ठीक है? Yes, ये मैंने इसको yes, नाम sir. दे दिया कि फॉर्मूले में आप पी क्यू लिख देंगे,
एच हाइट, एच से जैसे हाइट होता है ना तो एच दिए इसलिए इसको नाम, ऊंचाई को क्या नाम दिया हमने एच, क्योंकि एच क्या था हाइट और हाइट मैंने क्या था ऊंचाई। ओके, यस सर। इसके बाद क्या बोले निकालने को, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस समलंब आकार, ये समलंब हमने बनाया, ठीक है। अब मैंने आपको चित्र तो बनाया थे यहाँ पर अगर इस मेज की हम, इस मेज की जो माप है उसको लिख दिया अगर हम, तो एक मीटर क्या आ जाएगा 1.2 मीटर, क्या आएगा 2 मीटर। सॉरी हमने एक अगर 1 मीटर के नाम तो इसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 मीटर, क्या नाम देंगे 1 मीटर, और बी को क्या नाम देंगे 1.2, क्या देंगे कितनी माप देंगे इसकी 1.2 एम, ठीक है भाई। और एच कितना है, एच ये था एच, यहाँ पर एच नहीं लिखा हमने ना, एच बराबर है कितना है 0.8 मीटर। सब कुछ दिया है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना और उसमें ये वैल्यू पुट करनी, जो आंसर आएगा वही हमारा क्षेत्रफल। इतना आसान सवाल है, समझ आ रहा है। यस सर। जो कुछ भी फॉर्मूला है वो लिखना, वैल्यू हमारे पास तीनों दी है। क्या क्या चाहिए हमें, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई चाहिए और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी, जो कि दी है 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए मैथ की भाषा में क्या लिखा है मैंने, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपने अलग से याद करना है, इसके सवालों के बीच में आपने क्या करना है फॉर्मूला लिखना जरूर मेंशन करना है। सवालों के बीच में क्या करेंगे फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलों के अलग से नंबर मिलते हैं। फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे मतलब आपका सवाल गलत भी होगा, आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे आपको, समझ आ रहा है। इसलिए सवाल करते करते बीच में आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है। ये भी सोचना कि जो चेक करने वाला होगा पेपर को फॉर्मूला आता तो फॉर्मूला लिखना, ठीक है। आपने क्या करना है फॉर्मूला सदैव लिखना है, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है। यस सर। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा था फॉर्मूला। इसलिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब क्षेत्रफल का क्या क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला लिखवाया भाई, पढ़ना जरा। समलंब का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने, 1/2 क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है, हो सके तो सीख लेना, ऐसा है ना फिर अच्छा लगता है देखने में। 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b, ठीक है। यस सर। h के साथ गुणा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है गुणा होता है। आगे समझो। यस सर। अब क्या करेंगे हम, सब कुछ हमारे पास है, h भी है a भी है b भी है, इसकी जगह हम इसका मान भरेंगे, क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे कि इसको a नाम दिया है, इसको b नाम दिया है, ठीक है। इसके बाद 1/2 गुणा h कितना भाई हमारे पास 0.8, कितना है h 0.8 और ब्रैकेट में एक कितना हमारे पास 1 मीटर है ना। इकाई नहीं लिखनी है इसमें, हमने इकाई बाद में लगाएंगे करते हैं ना, मीटर स्केल लिख सकते हैं हम, क्योंकि क्षेत्रफल है ना। देखो मीटर मीटर कितनी बार 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा मीटर स्केल, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्केल। कोई डाउट भाई? नो सर। 1 प्लस b कितना है 1.2 समझा गया सभी को इतना? यस सर। कुछ भी नहीं किया हमने, समलंब का क्षेत्रफल निकालना था। समलंब आकार का एक मेज है जिसकी पहली भुजा 1 मीटर है, दूसरी भुजा कितनी है 1.2 मीटर, और उन समांतर भुजाओं, समलंब है तो 2 भुजाएं समांतर होगी ना, उन 2 भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 0.8 मीटर, कितनी है 0.8 मीटर। समलंब का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b। नमस्ते आंटी जी, क्या जा रहा है? ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। 1/2 गुणा 0.8, ठीक है। शायद दिन में थप्पड़ भी पड़ते हैं, ठीक है। यस सर। 1/2 गुणा 0.8 है ना, यस। इसको हम काट के फिलहाल तो हम पहले क्या सोल्व कर देंगे, ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे। 1/2 गुणा 0.8 और 1 प्लस 1.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2,
कितना हो जाएगा 2.2 2.2 ये मैंने आपको जमा करना सिखाया था ना अभी। देखो एक पॉइंट कुछ भी नहीं तो 0 और 1.2 है तो ऐसे, ठीक है। यस तो सर यहाँ पर प्लस का निशान आएगा ना, 2 और 2.2 आया ना ऐसे, यस सर ठीक है। ऐसे किया मैंने, एक के पॉइंट से परे कुछ नहीं था ना, पॉइंट किसी में पॉइंट लगाते हैं हमेशा, यस सर और पॉइंट से परे हम नहीं लगाते अपने में से 0 और 1.2 क्या गया 1.2 ओके। यस सर अब इसको हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, इसको काटा तो 2 में कितने हो गए ना, सॉरी 2 चौके कितने हो गए 8, 2 चौके 8 हो गए ना। यस सर कोई डाउट भाई? नो सर तो ये क्या है 0.4, सिंपल सा वे है, 0.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4 और साथ में यहाँ क्या आ गया 2.2, क्या गया यहाँ पर 2/2 यहाँ पर आप गुणा का निशान लगाए चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है ओके। यस सर बस इसको गुणा करेंगे अब देखो ये क्या 2.2 कितना है ये 2.2 और ये कितना है 0.4, इसको हमने गुणा करना है इसको, ठीक है। 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, सिंपल में हमने पॉइंटों को देखना ही नहीं, पहले यहाँ पॉइंट लगाना बीच में, ये इनको नहीं देखना है फिलहाल, हमने क्या करना 22 को 4 से गुणा करना, कितने से गुणा करना 4 22 को 4 से गुणा करना, ये कितना आएगा 88, आप करके देख सकते हैं, ठीक है यस आया ना 88। अब हमने क्या देखना कि पॉइंट से दशमलव से परे दाईं तरफ को, दशमलव से दाईं तरफ को कितने अंक थे हमारे पास, चाहे वो 2 अंक में गुणा हो रही है, चाहे वो 3 अंक में हो, चाहे 4 अंक में हो, सभी अंकों को क्या किया जाता है काउंट किया जाता है, क्या किया जाता है काउंट किया जाता है, ठीक है। यस 0.4 एक अंक किया है, दशमलव से परे का एक की तरफ है कि नहीं अभी, Yes, sir. उसके बाद 2.2 से परे भी एक अंक ही है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, क्या लगाना हमने 2 अंक छोड़ के point। पॉइंट गुणा सिंपल में किया हमने, गुणा करते टाइम पॉइंट को नहीं देखा हमने, गुणा करते टाइम क्या किया दशमलव को नहीं देखना है, ठीक है। सिंपल में गुणा कर दी, 22 चौके कितने हो गए 88 और ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाया तो ये क्या आ गया 0.88 और देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हाइट भी किस में थी मीटर में, और ये लंबाई भी किस में है मीटर में, तो क्षेत्रफल किस में आएगा मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसलिए समलंब आकार मेज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे पूरा बना के लिखना है यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर समलंब आकार, ये लिख सकते हैं आप है ना, समलंब आकार मेज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाला हमने, मेज का क्या क्षेत्रफल, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर कोई ऐसा जिसको समझ में आया हो, नो सर है ना आसान सवाल। यस सर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा समलंब के बारे में पढ़ा, फिलहाल आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के, जैसे समचतुर्भुज कैसे थे, इसकी 4 भुजाएं क्या होगी समान होंगी और 2 क्या होंगे विकर्ण होंगे, ठीक है। यस सर उसके बारे में नेक्स्ट सवाल में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना आपको पढ़ाया मैंने अभी, जितना समझाया ये सब समझाया, यस सर समलंब आकार आकृति कैसी होती है ये समझ आ गया, यस सर समांतर भुजाएं क्या होती है इनके बीच में ये समझ आ गया, यस सर एच को क्या बोलते हैं ऊंचाई ये समझ आ गया, यस सर सिंपल में क्षेत्रफल निकालने को बोला था तो हमने क्या किया वो वैल्यू पुट की सिर्फ फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आप सभी ने क्या कर लेना याद कर लेना भाई, ठीक है। Yes, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा h गुणा a प्लस b ब्रैकेट में, ठीक है। यस सर इज इट ओके? यस सर समझ आ गया ना? यस सर तो उतार लो इसको फिलहाल।